सुबह सुबह सब औरतों की ऐसी हालत होती है जैसी मेरी है इस वक्त, एकदम पसीने पसीने, क्योंकि अब तो हमारे साउथ गुजरात में गर्मी भी होने लग गई है और बहुत पसीने हो रहे हैं मुझे इस वक्त। सुबह का टाइम है, 24 फरवरी का दिन है और किचन में आई हूँ काम करने, और जो मैंने अभी भी करा है मीशो के डब्बों के लिए, और ये सब कुछ सफाई सब पेंडिंग है, सब पेंडिंग है, बहुत सारा काम घर में पेंडिंग है। आई एम जस्ट वेटिंग कि इन लोगों की छुट्टियां हों, जल्दी से फाइनल एग्जाम फिनिश हो और मैं इन लोग के साथ लग जाऊं, क्योंकि अकेले करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझे एंजाइटी इश्यूज आजकल बहुत हो रहे हैं, मुझे आजकल बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं एक वीडियो में बताऊंगी आपको क्या चल रहा है, और साथ में काम भी बहुत ज़्यादा रहने लगा है, क्योंकि मीशो के शूट, व्लॉगिंग, इंस्टा, 3 इंस्टा है मेरे, तीनों पे एक्टिव हूँ मैं, अलग अलग कॉन्टेंट दे रही हूँ, यूट्यूब पे दोनों पे एक्टिव हूँ। आप सोचो बहुत काम हो जाता है, शूट, पोस्ट प्रोडक्शन, बहुत काम हो जाता है। बाल भी गंदे हो रहे हैं पसीने की वजह से ना, जैसे ही धो दूसरे दिन गंदे हो जाते हैं, दूसरे दिन गंदे हो जाते हैं। आज मैं कलर करने का सोच रही हूँ। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं काम की, करते हैं सारा काम घर का। बच्ची कॉलेज जा चुकी है, अभी अंदर पढ़ाई कर रहा है, 26 तारीख से उसके एग्जाम है, 24 हो गई, परसों से एग्जाम है। ओ माय गॉड, एक स्ट्रेस सा होता है, लेकिन मैंने मेरे बेटे को बहुत अच्छे से समझाया। देखो, मैं ना आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। मेरे को ना इसके स्कूल से अभी कुछ दिन पहले एक पेपर मिला था, जिस पेपर में पेरेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइन थे कि जिनके बच्चे 10th में हैं तो उनको क्या फॉलो करना चाहिए। पहली चीज़ तो मैं बता दूं, मेरे बालों वालों को बिल्कुल माइंड मत करना, क्योंकि जब मैं सो के उठती हूँ ना, उसके बाद से मैं जो काम पे लगती हूँ ना, फिर मैं बिल्कुल मेरे पे ध्यान नहीं देती। एक बार अपने बालों को भी हाथों से भी ठीक नहीं करती मैं। ये मेरा रोज़ का वो है, क्योंकि बिजी इतना रहने लगी हूँ। एक बार नहाऊंगी तो ही मैं थोड़ा अपने आप को संवारती हूँ, वहाँ तक तो मैं भाई ऐसे ही घूमती रहती हूँ, बालों का भी ध्यान नहीं रहता। तो मैं आपको बता रही थी, जब इसका 10th का भी वो मिला ना, हॉल टिकट, तब मुझे एक पेपर दिया था उन लोगों ने, हर एक पेरेंट को। उसमें लिखा था कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे जैसे बहुत सी माएँ होंगी जो मुझे वॉच कर रही होंगी, कि जिनके खुद के बच्चे भी 10th में होंगे और उनके भी एग्ज़ाम्स होंगे बोर्ड के। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, उसमें जो जो चीज़ें लिखी थी ना, मैं उनसे बिल्कुल रिलेटेबल हो रही थी, क्योंकि मैं वैसी ही माँ हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि उसके एग्ज़ाम्स है अभी के, लेकिन फिर भी वो काफ़ी रिलैक्स है, घर में भी काम कर रहा है, मस्ती भी कर रहा है, रील भी बना रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ना ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग काफ़ी ग्रोन अप हैं, समझदार हैं। नो डाउट वो पढ़ता भी है, 5 बजे से उठ के पढ़ रहा था, लेकिन उसको ना मैं बहुत प्रेशर नहीं करती, मतलब उसको मैं समझती हूँ। हाँ ठीक है, वो 5 घंटे पढ़ा तो भले ना अभी वो रील बनाए कि कुछ भी बैठ के थोड़ा टीवी देखे, थोड़ा फ्रेश हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रेस लेवल भी ठीक नहीं होता है। आजकल क्या से क्या हो जाता है, अर्थ से अनर्थ हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा दिमाग पे ले लेते हैं। अगर मैं ये, इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ बच्चों को बिल्कुल छूट दे दी जाए, लेकिन थोड़ा सा नरम गरम, थोड़ा एडजस्ट, थोड़ा समझना चाहिए उनको भी, कि अगर मतलब ऐसा कुछ नहीं होता 10th को हवा बना देते हैं कुछ लोग। हाँ मैं मानती हूँ कि पढ़ना ज़रूरी है, और वो पढ़ भी रहा है, मेहनत भी बहुत कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इतना प्रेशराइज कर दो कि उनको मतलब ऐसा लगे, मतलब घुटन होने लग जाए और इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए कि एंजाइटी हो जाए। क्योंकि अभी को भी पीछे हुई थी, अभी को ना अभी 6-7 महीने पहले एक दिन ट्यूशन गया था और वहाँ अचानक से उसको एंजाइटी हुई, और इतनी ज़बरदस्त एंजाइटी हुई कि टीचर ने मुझे कॉल किया, और जब मैंने एंजाइटी का रीज़न पूछा अभी से, तो देयर वाज नो रीज़न। ही सेड मुझे स्ट्रेस हो गया था पढ़ाई का, क्योंकि 10th है इस बार। तो मैंने उसको फिर रिलैक्स किया। तो थोड़ा सा बच्चों को समझने की ज़रूरत है इस टाइम पे। आप लोग भी अगर मेरे को देख रहे हो, आपका बच्चा 10th या 12th में है, बोर्ड के एग्जाम्स है सिर पे, तो उसे समझो, भले वो पढ़ाई करे, लेकिन थोड़ा रिलैक्स रहना भी ज़रूरी है। रिलैक्स होकर पढ़ाई करें, शांति से पढ़ाई करें और अपना अच्छे से एग्जाम दें। ऑल द बेस्ट। जितने भी बच्चे मुझे वॉच करें, जितनी भी माएँ मुझे वॉच करें, उनको भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि इन लोग के साथ हमारी भी एग्जामिनेशन होती है और हमें अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर में पूरी करनी पड़ती हैं। लव यू। अपने अपने बच्चों का ध्यान रखो, ज़्यादा स्ट्रेस ना लेने दो उन्हें, और अच्छे से एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू मदर्स एंड ऑल बोर्ड स्टूडेंट्स।